नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के जिला बरेली से है। बरेली में एक मीरगंज नाम का गांव पड़ता है। मीरगंज गांव का रहने वाला होता है राम सिंह। राम सिंह अपने गांव में सब्जी की दुकान होती है और अपनी सब्जी बेच के घर का अच्छा खासा गुजारा चलाया करता था। और राम सिंह का बस यही काम होता है। अब राम सिंह के परिवार में उसकी पत्नी पूजा देवी होती है, जिसकी 4 साल पहले लंबी बीमारी के कारण मौत हो जाती है। और अब राम सिंह के परिवार में उसकी 2 बेटियां होती है। बड़ी बेटी जिसका नाम सुनीता होता है और छोटी बेटी जिसका नाम माया होता है। दोनों बेटियां कॉलेज की पढ़ाई कर रही होती हैं और दोनों बेटियां पढ़ाई में बहुत ही होशियार होती हैं। आगे चल के ये दोनों बेटियां पुलिस की दरोगा की तैयारी कर रही होती हैं, परंतु राम सिंह को पता नहीं होता है कि दोनों बेटियां आगे चलकर बहुत बड़े बड़े कांड करने वाली होती हैं। ऐसे ही कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है और राम सिंह के दरवाजे पे दस्तक दी जाती है। तो राम सिंह अपने घर का दरवाज़ा खोलता है तो सामने देखता है एक पोस्टमैन खड़ा होता है। पोस्टमैन के हाथों में 2 कागज़ होते हैं। जैसे ही राम सिंह उन कागज़ों को देखता है तो बड़ा खुश होता है और अपनी दोनों बेटियों के पास जाता है और कहता है कि बेटियां, तुम्हारी पुलिस दरोगा के पद पर नौकरी लग चुकी है। तो अब उसके परिवार में बहुत ही खुशी का माहौल हो जाता है। तब बड़ी बेटी सुनीता कहती है, पिताजी, अब तुम्हें सब्जी की दुकान में काम करना नहीं है, क्योंकि अब हमारी नौकरी लग चुकी है। अब तुम घर पे रह के आराम करो। तब राम सिंह होता है वह बड़ा खुश होता है। अब ऐसे ही कुछ दिनों में उसकी बेटियां दोनों अपनी ड्यूटी पे चली जाती हैं और ड्यूटी पे जाने के बाद राम सिंह को पता नहीं होता अब उसकी बेटी बहुत बड़े बड़े कांड करने वाली होती हैं। अब ऐसे ही कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है। एक तारीख आती है, 6 जून 2026 का दिन होता है। राम सिंह की दोनों बेटियां ड्यूटी से अपने रूम पे आ रही थी। तब रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास का टाइम होता है। तब उनको एक ऑटो रिक्शा का इंतज़ार कर रही होती हैं। तब एक ऑटो रिक्शा आता है और ऑटो रिक्शा ड्राइवर रमेश होता है और रमेश को कहती हैं कि हमें हमारे रूम तक छोड़ दो। तब ड्राइवर रमेश दोनों पुलिस दरोगा कांस्टेबल लड़कियों को अपने ऑटो रिक्शा में बिठाता है और उनके रूम पे ले जाता है। तब छोटी लड़की माया कहती है कि हमारे पास किराया नहीं है, आप हमारे घर पे चलो, हम आपको घर पे किराया दे देंगे। परंतु रमेश होता है वह कहता है, नहीं मैडम, आप हमें यहीं पे ला दो। परंतु वो जो सुनीता और माया दोनों ऑटो रिक्शा रमेश से कहने लगती हैं कि आपको हमारे रूम पे चलना पड़ेगा, हम वहीं पे किराया देंगे। परंतु रमेश बार बार मना करने पर भी वह लड़कियां मानी नहीं और रमेश को जैसे तैसे करके अपने रूम पे ले जाती हैं। रूम पे ले जाने के बाद जो लड़की सुनीता होती है वह बहुत ही चालाक होती है और एक गिलास में कोल्ड ड्रिंक लेके आती है और कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिला देती है और रमेश को पीने के लिए देती है। और रमेश जैसे ही कोल्ड ड्रिंक को पीता है तो रमेश बेहोश हो जाता है। इसके बाद दोनों लड़कियां रमेश को उठाकर कमरे के अंदर ले जाती हैं। फिर रमेश के साथ दोनों लड़कियां बारी बारी से गलत और गंदा काम करना शुरू कर देती है। जब तक दोनों लड़कियों की इच्छा पूरी नहीं हो जाती तब तक दोनों लड़कियां रमेश के साथ गलत और गंदे काम को अंजाम देती रही हैं। जैसे ही इस सुबह के तकरीबन 3 बजे का टाइम होता है, रमेश को होश होता है तो रमेश देखता है उसके तन बदन पे एक भी कपड़ा नहीं होता है और रमेश के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और वह जो रमेश होता है दोनों लड़कियों से पीछा छुड़ाना चाहता था और इसके बाद वह दोनों लड़कियां एक साइड में बैठकर शराब पी रही होती हैं। शराब के नशे में दोनों लड़कियां फिर से रमेश के साथ गंदा व गलत काम करने शुरू कर देती है। परंतु जो रमेश होता है वह जैसे तैसे करके उन दोनों वो लड़कियों से पीछा छुड़ा के ये बाहर भाग जाता है। बाहर भागने के बाद दोनों लड़कियां उसका पीछा करती हैं। तब रमेश ज़ोर से चीखना व चिल्लाना शुरू कर देता है। परंतु वो छोटी लड़की जो माया होती है वह उसके हाथ में एक चाकू होता है और वह सोचती है कि अब आगे चल के ये लड़का हमारे लिए खतरा हो सकता है। और तो
वह माया चाकू को लेती है और रमेश के पीठ पे 2-3 वार कर देती है और रमेश नीचे गिर जाता है। फिर रमेश के गर्दन को चाकू से काट देती है। इसके बाद जो रमेश होता है उसकी मौके पर मौत हो जाती है और आसपास के लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होने के बाद जो वो एक व्यक्ति होता है जिसका नाम प्रदीप कुमार होता है, वह नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर फ़ोन कॉल करता है। फ़ोन कॉल करने के बाद तकरीबन 1 घंटे बाद वहाँ पे पुलिस पहुँचती है और रमेश के शव को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जो लड़की की पुलिस दरोगा सुनीता और माया को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और दोनों से पूछताछ करती है। तो दोनों ने जो जुर्म किया है वह दोनों कबूल कर लेती हैं। तो दोस्तों भविष्य ही तय करेगा सुनीता और माया ने उस लड़के के साथ जो गलत किया उसका क्या सज़ा दी जाएगी। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने के पीछे, ये घटनाक्रम सुनाने के पीछे मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, न ही किसी के दिल को आहत करना है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है, जागरूक करना है, सावधान करना है और सतर्क करना है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे हम ऐसी एक और नई घटनाक्रम के साथ। तब तक दोस्तों अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। राधे राधे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।